तो हाय गाइस। तो आज मैं कोई भी मिनी व्लॉग लेकर नहीं आई हूँ, बट एक इशू लेकर आई हूँ जो मेरे को आपके साथ शेयर करना था कि यार बहुत सारे जो भी नैनो बर्डिंग या माइक्रो क्रिएटर्स है वो ये फेस करते होंगे। सो बेसिकली मुझे थोड़े दिनों पहले एक क्वेरी आई थी फ्रॉम द ब्रांड कॉल लापिंग। इट्स अ स्किन केयर ब्रांड बेसिकली। तो उन्होंने तभी मुझसे बात करी थी एंड दे वर आस्किंग मी फॉर माई कमर्शियल जो शॉर्ट्स के। तो मैंने उनको वो सारा कुछ दे दिया था एंड आफ्टर दैट ही सेड कि ऐसे दो वीडियोस होते हैं कि इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड। सो आई हैड एग्रीड फॉर एन अमाउंट फॉर अ इंटीग्रेटेड वीडियो। बट देन जब भी सब कुछ ठीक था, एवरीथिंग वॉज फाइन, मुझे कंफर्मेशन मेल आ गया, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी स्मूथ। और फिर उन्होंने मेरे से एक एमओयू साइन करके लिया था बेसिकली, विच वॉज स्टेटिंग कि सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो भी मैंने सारे एग्री कर रखे थे। एंड द सेकेंड थिंग वॉज कि इफ आई बैक ऑफ देन मुझे उनका प्रोडक्ट अमाउंट पे करना पड़ेगा उनको। दिस वॉज रिटन इन द एमओयू, बट आई वॉज प्रिटी श्योर कि यार मैं बैकआउट क्यों करूंगी इफ आई एम एग्रीइंग फॉर इट। सो मैंने वो साइन कर दिया एंड मैंने उनको भेज दिया। देन एवरीथिंग वॉज गोइंग प्रिटी वेल एंड फिर उनकी स्क्रिप्ट आई मुझे। सो इट वॉजेंट इन्फॉर्म टू मी प्रायर कि वो स्क्रिप्ट देगी। अगर ऐसा रहता था तो मैं पहले ये कोलैबोरेशन लेती नहीं थी। उनको बोला चलो मैं स्क्रिप्ट शेयर करती हूँ, आप ब्रीफ शेयर कर देना। तो ब्रीफ की जगह पर उन्होंने खुद ही अपने ही मन से स्क्रिप्ट बनाकर भेज दी एंड दैट वाज कंप्लीटली अगेंस्ट व्हाट आई मेक। क्योंकि मैं डेली मिनी व्लॉग्स बनाती हूँ, डेली व्लॉग्स बनाती हूँ, और उन्होंने जो मेरे को स्क्रिप्ट भेजी थी वो पूरी 1 मिनट की स्क्रिप्ट थी जो वो प्रोडक्ट के बारे में ही बताना है। एंड इंटीग्रेटेड मीन्स यार कि मैं मेरे हिसाब से आपका प्रोडक्ट दिखाऊंगी। जस्ट द थिंग यू डोंट हैव एनी कंट्रोल। मेरे बाकी के वीडियो पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, बस आपका जो ब्रांडेड पार्ट है, आई एम कन्वेइंग एवरीथिंग करेक्टली, वही आपको चेक करना होता है। तो फिर उसके बाद मैंने उनको एक रेफरेंस भेजा था मेरे पेड वीडियो का ही, जो मैंने ऑलरेडी कर रखा था एक ब्रांड के लिए। एंड आफ्टर दैट दे सेड कि चलो ठीक है, आप स्क्रिप्ट भेज देना, उसमें हम लोग थोड़ा सा कर लेंगे चेंजेस। तो मैंने मेरी स्क्रिप्ट भेज दी एंड सीधा दे टोल्ड कि नहीं, ये स्क्रिप्ट तो काम करेगी ही नहीं, बिकॉज इसमें प्रोडक्ट फोकस कम और आपका लाइफस्टाइल वाला फोकस ज्यादा है। बट मेरे को उनको बोलने का यही मतलब था कि यार आपका प्रोडक्ट वो वो तो मेरे को बस कन्वे करना है ना। दिस इज माई स्टाइल ऑफ कन्वेइंग इट टू माई ऑडियंस। तो वो मेरे को बोलने लगे नहीं कि हमने आपका जो स्क्रिप्ट था वो एक थर्ड पर्सन को दिखाया और उनको भी पसंद नहीं आया, तो दिस वोंट वर्क ऐसे ऐसे। मैंने बोला यार मे आई नो कि मेरी ऑडियंस, मेरे सब्सक्राइबर्स, लाइक वो लोग कैसे रेजोनेट करते हैं मेरे साथ, दैट आई नो बेटर। तो वो लोग बहुत पुश करने लगे एंड फिर मेरे को ही वो जो लेडी पीओसी थी वो मेरे को ही बताने लगी कि आई मैनेज क्रिएटर्स लाइक कोमल पांडे, और बाकी सारे क्रिएटर्स के नाम ले रही थी। एंड मैं आपका मतलब मेरा जो आइडियली उन्होंने स्क्रिप्ट बनाया था वो खुशा कपिला के अंडर नीट वीडियो से देवर कंपेयरिंग। मतलब कहा खुशा कपिला, कहा मैं है, मतलब इट्स नॉट रेजोनेटिंग ओनली एट ऑल। एंड उनका कंटेंट टाइप ही वैसा है, मेरा कंटेंट टाइप टोटली डिफरेंट है। सो इस चीज पे होने, और मैंने जब भी मेरे को कंफर्मेशन आया था तभी मैंने उनको ये भी बता रखा था कि इफ यू कैंसिल द कोलैबोरेशन आफ्टर माई मेहनत इन दैट, जो मैंने स्क्रिप्ट बनाने में मेहनत डाली है, उसके बाद अगर आप कैंसिल कर रहे हो तो यार मेरे भी तो मतलब मेरे मेहनत के भी तो मेरे को पैसे मिलने चाहिए ना। तो 50% कैंसिलेशन था मेरा। तो उनको उनके प्रोडक्ट का जो कैंसिलेशन था वो एमओयू में उन्होंने मेरे से साइन करवा लिया था। पर जो मेरा जो कैंसिलेशन था दे आर नॉट कंसिडरिंग। क्यों? क्योंकि देन दे आर सेइंग कि हमने हमारे एंड से भी स्क्रिप्टिंग करवाया था ऐसे। पर मेरे को पूछे बगैर हाउ कैन यू डू दैट स्क्रिप्टिंग थिंग? मतलब आपने मेरे से तो लेना चाहिए ना परमिशन कि यार हम आपका स्क्रिप्ट भेज रहे हैं आपका चैनल देख के, और ऐसे कुछ कुछ नहीं। देर वॉज जीरो जीरो अंडरस्टैंडिंग एंड स्टिल द ब्रांड इज ब्लेमिंग मी कि मेरे को समझ नहीं आ रहा इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड का क्या मतलब होता है एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड मिसअंडरस्टैंडिंग वाज फ्रॉम माय साइड ओनली। मतलब ऐसे है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी, एक तो पहली बात तो दे वर नॉट स्पीकिंग पोलाइटली ऑन द कॉल। जैसे मैंने उनको बोला मतलब कि यार आई नो इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड का क्या फर्क होता है क्या नहीं। तो शी स्टार्टेड टेलिंग मी कि आई हैव 13 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड एंड एवरीथिंग एवरीथिंग ऐसे सब कुछ। एंड देन जब फाइनली शी हैड नो वर्ड्स टू गो अहेड, उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है, अगर आपको करना है तो बोल दो, नहीं तो हम लोग ड्रॉप कर देंगे यार। आई हैव माई मेहनत इन दैट, मतलब कुछ तो मिलना चाहिए ना मेरे मेहनत का मुझे। और उसके बाद जैसे मैंने उनको बोला ना कि ठीक है, ये सब मैं मेरे ऑडियंस तक जरूर पहुंचाऊंगी कि हाउ ब्रांड्स आर बिहेविंग विद आर लाइक बडिंग क्रिएटर्स लाइक मी। बट देन वो मेरे को बोलने लगे कि नाउ यू आर थ्रेटनिंग अस। मतलब यार खुद के लिए लड़ना भी किसी को थ्रेटन करने का थिंग है क्या? लाइक आई वाज completely speechless about that. And after that also मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रखी है, still the brand is blaming me only कि मुझे ही नहीं समझ रहा है कि what is the difference between integrated and dedicated and all those things. So
तो ये मैं सब आपको बताकर यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ये ब्रांड लापिंग से कुछ आता है, सो आप मतलब ऐसे नहीं है कि आप कोलैबोरेशन मत उनसे लो, बिकॉज द प्रोडक्ट्स आर गुड, एवरीथिंग इज फाइन, बट देन इफ दे आर कमिंग अप टू यू, तो आप पहले उनसे ये सारी चीजें क्लियर करवा लेना कि स्क्रिप्टिंग का क्या है, डेडिकेटेड होने वाला, इंटीग्रेटेड होने वाला है। स्टिल दे विल टेल यू इंटीग्रेटेड ही, बट देन डेडिकेटेड ही होगा, बिकॉज उनको 7 सेकेंड्स पर उनका प्रोडक्ट इंटीग्रेटेड चाहिए एंड पहले के 6 सेकेंड्स वो प्रोडक्ट बिल्डअप चाहिए। तो फर्स्ट सेकेंड से यू हैव टू स्टार्ट फॉर द ब्रांड ओनली। तो मेरी बस यही आपसे सबसे लाइक जो भी क्रिएटर्स है जिनको इनसे क्वेरीज आ रहे हैं, तो उनको यही बोलना है कि यार सब कुछ क्लियर करना, फिर उनका एमओयू साइन करना है, फिर ही एंटर करना, एंड पेमेंट अनलिस्टेड पर ही लेना। बिकॉज आई डोंट नो, माई एक्सपीरियंस वॉज विद देम वॉज वेरी बैड, वेरी बैड। मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम किया अभी तक के, बट दिस एक्सपीरियंस वॉज रियली वेरी बैड। मतलब आई डेंट लाइक इट एट ऑल। एंड ऊपर से उनका एटीट्यूड वॉज नेक्स्ट लेवल का, कि वो उनकी गलती मानने के लिए रेडी नहीं है, दे आर नॉट रेडी टू इनकॉपरेट एनीथिंग, बट ओनली ब्लेमिंग द क्रिएटर कि यू नीड टू डू दैट। वाई? बिकॉज यू आर एन बडिंग क्रिएटर, इसके लिए कि हमारे ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है और फिर व्यूज हमारी ब्रैकेट बहुत ओके ओके है, इसकी वजह से यू कांट पुश एनी वन इन टू इट। सो दिस वॉज इट। तो ये सब सुनकर आपको क्या लग रहा है, मुझे आपके कमेंट्स जरूर बताना। मतलब यार उसमें मेरे को भी समझेगा कि एग्जैक्ट और कुछ इसमें पॉइंटर्स थे विच आई हैड मिस्ड एट द स्टार्ट, कि मेरे को उनसे ऐसे ही बात करना चाहिए था, वैसे ही बात करना चाहिए था। तो फिर आप मुझे बता सकते हो, तो मैं अकॉर्डिंगली नेक्स्ट टाइम से होपफुली ऐसे कुछ ना हो, ये तो मैं ध्यान रखूंगी रखूंगी।